नगर निकाय चुनाव में गौरी बाजार देवरिया से कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद शाकिर हुसैन से हमारे संवाददाता आशिफ ने खास बातचीत की है। उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका क्या दावा है, ये तमाम बातें सुनिए। बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में? बहुत बहुत आभार आप लोग यहाँ आए। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने नगर पंचायत में। हमारी जो नगर पंचायत है, यूँ कहिए कि समस्याओं का इसमें पूरा अंबार है। और मैं आपको बता दूं कि अभी आप गौरी बाजार मुख्य चौराहे से होकर आए होंगे। हमारे नगर पंचायत के मुख्य चौराहा पे कम से कम प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना है। वहाँ एक सुलभ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है कि अगर हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग, कोई महिला या स्वयं को जो लोकल लोग हैं या बाहर के लोग हैं, इन लोगों को अगर आवश्यकता महसूस हो तो शौच कर सकते। वहीं आप वहाँ के पथ प्रकाश को देखिए, आप देखिएगा मुख्य चौराहे पर पथ प्रकाश नहीं है, जैसे होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। एक प्राइवेट संस्था ने वहाँ कुछ लगाया हुआ है। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए जो है हमारे यहाँ एक जो है ओवरब्रिज है, उस ओवरब्रिज पे पथ प्रकाश की व्यवस्था बढ़िया न होने के कारण कई लोग हादसे के शिकार हो चुके हैं। आप आए होंगे तो देखे होंगे बीच में एक बस स्टॉप आपको मिला होगा, जो कांग्रेस द्वारा ही जो स्वर्गीय सीताराम जी को उन्होंने उसको बनवाया, निर्माण कराया। बीच में कांग्रेस की सरकारें काफी दिन से नहीं रही, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण उसके हाल बद से बदतर है। अगर उसको उपयोग में लिया गया होता, लोगों का आना जाना रहता, तो व्यवसायी लोगों को, जो हमारे भाई हैं, उनको कुछ फायदा होता, नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध होता। उसको जब आप उस तरीके से नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे कम से कम रोजगार पैदा हो, जिससे हमारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको उसका लाभ मिल सके। लेकिन यह जनप्रतिनिधियों की उदासीन के कारण है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, विधायक हैं, सांसद हैं, केवल भाषण है, भाषण के अलावा कुछ नहीं। अब बताइए, इसके बावजूद भी उसकी कोई सूध लेने वाला नहीं। आपको मैं आगे बताऊं, इस नगर पंचायत में कोई धर्मशाला नहीं कि अगर हमारे यहाँ की जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं वो अपनी बच्ची की शादी करनी हो, कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो, तो निःशुल्क या कम पैसे में, जिसमें उनको आसानी हो, वो अपने बच्ची की शादी कर सकें, कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकें। कोई आया हो, गेस्ट हो, उस वहाँ ठहरना चाहता हो तो ठहर सके। योगी 2 की सरकार में बात होती है ट्रिपल इंजन की। ट्रिपल इंजन सरकार योगी जी दावा कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, और जो वर्तमान में जो स्थिति है, इस विकास की क्या हकीकत है आपने जो बताया है, ये आप इसको, इस विकास में आप कहाँ पाते हैं अपने को? मैं विकास तो नहीं पाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ट्रिपल इंजन सरकार में कमीशन जो है बढ़ गया है, यूँ कहिए कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। इस नगर पंचायत के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए उसमें भारी अनियमितता है और काफी पैसे लेके आवास दिए गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार में जब इतना भ्रष्टाचार है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो जो है जो फीस है वो और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस जो है डबल इंजन की सरकार को यहाँ के लोग सिखावें, और ट्रिपल इंजन का जो इनका सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा गौरी बाजार नगर पंचायत के अंदर। किससे लड़ाई है आपकी? देखिए, मैं 2017 में चुनाव लड़ा था और 17 के चुनाव के बाद मैं लगातार 5 वर्ष, आप जाइए और यहाँ के स्थानीय मतदाताओं से, निवासियों से पूछिए, आप जिस वार्ड में खड़े हैं यही पूछ लीजिए आप जाके, ये लोग हकीकत बताएंगे कि मैं लगातार 5 वर्ष इनके सुख दुख का साथी रहा, इनके बीच रहा। तो जनता का इतना प्रेम और समर्थन है कि मुझको लगता है कि ये लड़ाई एक तरफा है, कोई लड़ाई में नहीं है, क्योंकि जो लड़ने आया है उसका कोई सिद्धांत नहीं है,
जो आज समाजवादी पार्टी से लड़ने आए हैं, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। जो समाजवादी पार्टी से जीते थे उनके बारे में मुझे बताना नहीं है कि पार्टी के साथ क्या किए कि आज पार्टी ने ही टिकट काट दिया। तो ये लोग सिद्धांत के लोग नहीं हैं, इनका बस एक जो है मकसद है कि हम चुनाव जीतें और जीतने के बाद जो उनके छुपे जो है उनके मन में जो बात है उसको पूरा करें। लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि मैं यहाँ किसी पद पे न रहने के बावजूद भी लोगों के पेंशन कराए हैं, आवास कराए हैं, जो व्यक्तिगत लोगों की समस्याएं थी उसको प्रशासन और शासन स्तर पर उठा के उसको हमने उसका निस्तारण कराया है। इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारी बहुमत से लोगों के आशीर्वाद से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। मैं बताना चाहूँगा।